तो है हमारे पास पेपर 2022 का। देखें भाई, हाँ वो सारे 2021 के थे, अब 2022। तो आपके पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंटेशन इन साइन 16 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज पता है आपको? पता है कि नहीं? रेंज ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज और अगर देखो ध्यान से, तो इनमें ये दोनों तो कट कर ही सकते हो। क्यों? क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में माइनस वाले नंबर भी रिप्रेजेंट होते हैं और प्लस वाले भी। तो इसमें क्या कहा गया है? केवल पॉजिटिव या जीरो रिप्रेजेंट होगा। तो ये दोनों हो जाएंगे गलत। अब रेंज अगर लिखें तो -2 की पावर n-1 टू 2 की पावर n-1 तो जब हम लोग कितने बिट है 16, तो यहां पर रखेंगे तो 2 की पावर 15 से लेके 2 की पावर 15 - 1 तो अब 2 की पावर 15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कितनी? 32,768, ठीक है। तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ये आपको वहां पर निकालना नहीं है, ठीक है। आप कम से कम 8 बिट, मतलब 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट, तो इनका तो आप निकाल ही लेते हो कैलकुलेशन करके, ठीक है। इन दो का आप याद रखो, ठीक है, कि हमारा कितना साइज होता है, ठीक है। तो आप इतने तो निकाल लोगे, इन दो का याद रखें। क्लियर हो गई बात? आगे देखें। अगला है यहां पर नंबर ऑफ नैंड गेट। नंबर ऑफ नैंड गेट, तो यहां पर हम लोग एक बार और इसको कर चुके हैं, ए बी बार सी और ए बी बार सी बार। तो यहां से अगर हम लोग कॉमन ले लें ए बी बार, तो ये सी प्लस सी बार और ये ए बी प्लस ए बी बार, और ए कॉमन ले लें तो बी प्लस बी बार, तो ये आपका ए आ जाता है। तो हमने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्राडिक्ट वाला है, तो इसमें नंबर ऑफ नैंड गेट 0 भी होंगे और नंबर ऑफ नैंड गेट 2 भी होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि गेट जो है हमको केवल और केवल नैंड से बनाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि ये वाला डिजिटल सर्किट हमको केवल और केवल नैंड की हेल्प से बनाना है। अगर ये वर्ड लिखा होता कि नैंड की हेल्प से ही सर्किट को बनाना है, ठीक है, तब तो इसका आंसर 200% होता। बट यहां पर ऐसा नहीं लिखा है, तो कुछ लोग बोल देते हैं कि नैंड गेट इसमें कुछ भी यूज नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सही नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछना होगा, मान लो हम ऐसे पूछें कि नैंड गेट कितने यूज होंगे, तो कोई भी सर्किट आप बनाओ, आप बोलो सर एक भी नहीं यूज होगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि कोई भी सर्किट हो एंड और नॉट की हेल्प से तो बन ही जाता है ना। तो कैसा भी सर्किट होगा तो आप कहोगे हम नैंड सर 0 यूज करें तब भी इसको बना देंगे। समझ पा रहे हैं? तो 0 का इसमें बहुत ज्यादा कोई रोल है नहीं, बट बहुत सारी वेबसाइट पर 0 दिया गया है और 2 तो नॉर्मली कहीं नहीं दिया गया, बट 2 ही इसका आंसर सही होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर इसमें दिया जाए इफ द सर्किट सर्किट डिजाइंड बाई 2 इनपुट नैंड गेट, 2 इनपुट नैंड गेट, देन इसके आगे ये लिखा हो, तब आंसर हम लोग कितना टिक करेंगे? 2 टिक करेंगे। बात समझ पा रहे हो? तब हम लोग कितना टिक करेंगे? 2। आंसर की में क्या सही था? आंसर की में भी शायद 2 ही सही था।
ठीक है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुलियन एक्सप्रेशन। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां से हम लोग सीधे सीधे क्या कर दें, एंड कर दें। तो इसका जब एंड करते हो इससे, तो ये एक्स एक्स प्लस एक्स वाई बार और एक्स वाई प्लस वाई वाई बार, और ये यहाँ पे एक्स बार प्लस वाई, तो ये हो जाता है 0। अब एक्स बार इधर आएगा तो 0, ये एक्स बार इधर आएगा तो 0, और ये एक्स बार इधर आएगा तो 0। फिर ऐसे ये y यहां पर आएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर y यहां आएगा तो 0, यहां y आएगा तो एक्स वाई, और यहां 0 हो ही चुका है, तो ये आपका एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो आंसर एक्स वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहे हैं कि सपोज द लार्जेस्ट एन बिट नंबर रिक्वायर्ड डी डिजिट इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन एन एंड डी। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास एन बिट है, कितनी बिट है, एन बिट, तो उसमें जो हम लोग डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे उसमें डी डिजिट है। कितने डिजिट है, डी। और कोई नंबर हमारे पास जो है कैसा है, सपोज दैट लार्जेस्ट एन बिट नंबर रिक्वायर्स डी डिजिट इन डेसिमल, यहां पे बाइनरी होना चाहिए ऊपर, सपोज दैट लार्जेस्ट एन बिट बाइनरी नंबर। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, एन बिट नंबर्स रिक्वायर डी डिजिट इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन एन एंड डी। ठीक है, एन जो है वो लार्जेस्ट है इसमें बाइनरी नंबर, और डी डिजिट वाला लार्जेस्ट है किसका, डेसिमल नंबर। समझ पा रहे हैं, एन बिट का जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर बाइनरी का है, और डी डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर किसका है, डेसिमल का है। तो अगर हम लोग यहां से देखें, मान लो 3 बिट है, 3 बिट, एन बराबर कितना है, 3 बिट है। तो अगर कोई 3 बिट का नंबर है, तो जो उसका लार्जेस्ट बाइनरी बनेगा वो 2 की पावर n-1 बनेगा। जो लार्जेस्ट बाइनरी नंबर होगा 3 बिट से क्या बनता है, 7 बनता है। तो 7 कैसे लिखेंगे, 2 की पावर n-1। और जब हम लोग उसका बनाएंगे डेसिमल का, तो डेसिमल का कितना बनेगा, डेसिमल का, तो डेसिमल में अगर हमारे पास डी बिट है, डी मतलब मान लो 3 बिट है, तो 3 बिट अगर है तो सबसे हाईएस्ट नंबर बनेगा 10 की पावर 3-1। ऐसे नहीं लिख सकते भाई, हम क्या लिख रहे हैं, अगर हम क्या हुआ, अगर हमारे पास 3 बिट है बाइनरी की तो सबसे बड़ा नंबर ये, और अगर 3 बिट डेसिमल की तो सबसे बड़ा नंबर ये। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर n और 10 की पावर 3। ठीक है, तो 10 की पावर 3 मतलब 10 की पावर d, क्योंकि d नंबर ऑफ बिट्स हैं, या d जो है वो डिजिट है। तो आपको पता है कि इसमें से ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये लिखा है 999, ठीक है, और ये लिखा है कितना, 7। ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो अगर लॉग लेते हो तो ये हो जाएगा log 2 की पावर n और log 10 की पावर d। तो यहां से n आगे आ जाएगा तो log 2, और यहां पर d आ जाएगा तो log 10। अब इसमें d के साथ में log नहीं है, तो यहां पे बेस 10 ले लो, तो आपका कितना आ जाएगा, d इज ग्रेटर देन n log 2 बेस 10। बात समझ रहे हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन, फिर से समझ लो। अगर हम लोग n बिट लेते हैं तो उसका हाईएस्ट नंबर बनेगा 2 की पावर n-1 बाइनरी में, और अगर डेसिमल में n बिट लेते हैं
डी बिट लेते हैं तो उसका हाईएस्ट नंबर बनेगा 10 की, जैसे 3 बिट थी तो हाईएस्ट नंबर 999। तो अगर डी बिट होंगी तो 10 की पावर डी माइनस 1। तो हम लोग अगर एक एक की हटा दें तब भी अप्रोक्सीमेटली ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन इक्वल होने के बावजूद ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी। बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये डेसिमल का नंबर और ये हमारा बाइनरी नंबर, तो हमने इसमें लॉग लिया और आंसर आपका आ जाता है। क्लियर हो गई बात? एग्जाम में कैसे याद रखोगे इसमें से? तो आप ये याद रखना कि डेसिमल बड़ा होगा और बाइनरी लगभग छोटा होगा। ठीक है, तो सीधे आप याद रखें डेसिमल की साइड ग्रेटर लगेगा, डी की साइड ग्रेटर। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा बोलो? डी ऑप्शन। अगला है आपके पास ये, ठीक है, कहा गया है आपसे अ प्रोसेसर क्लॉक इज रेटेड एज 2500 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। तो जैसे ही आपके पास पर सेकेंड वर्ड लग जाए, पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में साइकिल, याद है आपको? एक सेकेंड में साइकिल, तो एक सेकेंड में साइकिल मतलब भूल जाते हो यार, डेली डेली वही पढ़ा रहा है, बताओ। एक सेकेंड में साइकिल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है भाई। डेली डेली बोलते हैं ना, एक सेकेंड में किए गए काम या फिर एक सेकेंड में किए गए, ये बताया था ना हमने यार, एक टाइम पीरियड में किया गया काम, एक मिनट में या एक सेकेंड में। तो जब भी कभी कहा जाए कि एक सेकेंड में इतना काम हो रहा है तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एक मिनट में इतना काम हो रहा है इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, पर सेकेंड जैसे ही लग जाए, पर सेकेंड मतलब रेट, और रेट वर्ड जब लगता है तो उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमको क्या दिया है? एन, और हमसे पूछा क्या है? द क्लॉक पीरियड। तो पीरियड मतलब टी पूछा है हमसे, और हम जानते हैं टी बराबर 1/m। तो ये रखेंगे तो 25 मिलियन को कितना लिखते हैं? मिलियन को 10 की पावर 6। तो यहां से ये जब करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/25 इंटू 10 की पावर -8। बट आंसर 10 की पावर -10 में, तो हम लोग यहां पर क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। ठीक है, ये 100 से डिवाइड हो गया और ये 100 से मल्टीप्लाई, तो t बराबर कितना? 4.0 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है कि नहीं? जब भी आपको दिया जाए एक मिनट में या एक सेकंड में इतना काम हो रहा है तो इसका मतलब वो चीज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हमने आपसे बहुत बार बोला भी है, या तो फ्रीक्वेंसी दी होगी टाइम निकालना होगा, या फिर टाइम दिया होगा तो फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह देते कि किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने का टाइम पीरियड इतना है, तो एक सेकंड में कितने टास्क कंप्लीट होंगे, तो एक सेकंड में कितने होंगे मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? n बराबर। क्लियर हो पा रही बात? तो आंसर आपका कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका सिंपल फॉर्म ऑफ द बुलियन। ठीक है, इसकी हमको क्या बतानी है? सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म बताने के लिए यहां पे a प्लस c, और यहां से अगर हम a कॉमन ले लें तो d प्लस d डैश हो जाएगा, यहां से c कॉमन ले लें तो a प्लस 1। ठीक है ना, तो यहां से a प्लस c, या ऐसे लिख लो a प्लस ac और प्लस c, तो a प्लस ac प्लस c, इससे a कॉमन ले लो तो 1 प्लस c प्लस c, तो a प्लस c। तो आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, a प्लस सी। अगला क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन हमने जो है
सुपर टेस्ट में करवाए थे पिछली बार, समझ रहे हैं, और सारी लाइन से आ गए थे 10 के 10। देखें यहां पर कहा गया है कि ट्रिपल एफ, ये 4 टाइम एफ विल बी लास्ट मेमोरी लोकेशन देन साइज ऑफ द मेमोरी। तो यहां से अगर हम देखें, हम आपसे ये बोलें कि आपके पास कोई एक मेमोरी है, कोई एक मेमोरी है और उसमें बहुत सारी लोकेशन है, ठीक है, इस तरीके से काफी सारी आपकी लोकेशन है, ठीक है। तो जब ये सारी लोकेशन है तो अगर हम आपसे ये बोले कि इसका आखिरी जो एड्रेस है वो एफ है, इसका आखिरी एड्रेस है एफ, तो आखिरी एड्रेस एफ का मतलब कि आखिरी इसमें 1 है, यही तो हुआ ना। आखिरी अगर एफ है तो इसका मतलब आखिरी 4 टाइम 1 है, क्योंकि हमको पता है कि एफ का मतलब 4 टाइम। तो अगर हम पूछें कि इस मेमोरी का टोटल साइज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें टोटल लोकेशन है कितनी, 16, 0 से 15 तक, तो टोटल लोकेशन 16, और जब साइज कुछ ना दिया हो तो 1 बाइट मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 16, या अगर बाइट में ना लिखें तो हम लोग इतना कह सकते हैं कि इसका साइज 16 का होगा, ठीक है। अगर ये 2 बाइट का होगा तो ये 32 बाइट हो जाएगा, 1 बाइट का होगा तो 16 बाइट का, तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 16। समझ पा रहे हो। तो ये 16 कैसे निकला होगा, क्योंकि हमको ये पता है कि जो हम एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका हाईएस्ट एड्रेस 4 बिट का है, उसका हाईएस्ट एड्रेस 4 बिट का है। तो अगर हाईएस्ट एड्रेस 4 बिट का है तो नंबर ऑफ लोकेशन 2 की पावर 4 होंगी, मतलब 16 लोकेशन होंगी। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो भाई। सबसे हाईएस्ट एड्रेस कितना है, 4 टाइम 1, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके एड्रेस में ज्यादा से ज्यादा 4 बिट यूज होंगी, एड्रेस बिट में ज्यादा से ज्यादा 4 बिट। तो अगर 4 बिट यूज होंगी तो हमको पता है कि 16 लोकेशन से ज्यादा नहीं बना पाएंगे। तो 16 लोकेशन जब बनाएंगे तो हमारा 16 इंटू जितना एक का साइज होगा उतना टोटल साइज हो जाएगा। तो अगर यहां पर डबल एफ है, डबल एफ, तो इसका मतलब जो एड्रेस बिट हाईएस्ट है उसमें 8 बार 1 है। अगर हम डबल एफ बोले कि आखिरी जो एड्रेस है, आखिरी बोला गया होगा इसमें, ये देखो लास्ट मेमोरी लोकेशन, तो अगर आखिरी एड्रेस 8 टाइम 1 है तो उसमें टोटल लोकेशन कितनी होंगी, टोटल लोकेशन 2 की पावर 8 हो जाएंगे। अगर आखिरी में 1 1 होता तो टोटल लोकेशन कितनी 4 होती। कैसे, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 2 की पावर एड्रेस बिट रखते हैं। नॉर्मली हमने क्या सिखाया है, जब भी हमको ये पता करना होता है कितनी लोकेशन होंगी तो हम ये देखते हैं एड्रेस बिट कितनी है। तो एड्रेस बिट अगर 4 है तो लोकेशन 2 की पावर 4, एड्रेस बिट 8 है तो लोकेशन 2 की पावर 8। तो इसमें एड्रेस बिट कितनी है, 16। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा आखिरी एड्रेस ऐसा है। समझ पा रहे हैं, आखिरी एड्रेस हमारा कैसा है, 16 टाइम्स 1, ठीक है। तो लोकेशन कितनी होंगी, 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 को 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 6, और इसको क्या बोलते हैं, 1 के बोलते हैं। तो यहां से 2 की पावर 6 मतलब 64 के, ठीक है। तो के में आंसर क्यों है, के भी नहीं लिखा यहां, के भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको एक बॉक्स का साइज नहीं पता है। अगर हम ये कह देते इसी क्वेश्चन में सेम कि अगर ये लास्ट मेमोरी एड्रेस है और एक ब्लॉक साइज का 2 बाइट है तो टोटल मेमोरी साइज कितना होगा, तो यहां पर हम लोग 2 बाइट और मल्टीप्लाई करा देते तो आ जाता 64 दूनी 128 किलो बाइट, के भी आ जाता। समझ पा रहे हैं। तो एक ब्लॉक का साइज यहां पर नहीं पता है तो इसलिए आगे हम बाइट और ऐसा कुछ वर्ड नहीं लिख रहे। क्लियर हो गई बात, नोट कर लो, करना है आपको। समझ पा रहे हैं। ये जब भी लोकेशन और साइज वाली बात हो तो ये 3 रूल हमेशा याद रखो। कौन से,
अगर आपके पास n बिट है तो टोटल नंबर ऑफ लोकेशन 2 की पावर n होंगी, और एक ब्लॉक का या एक वर्ड का जितना साइज होगा तो नंबर ऑफ लोकेशन इनटू साइज ऑफ 1 ब्लॉक मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मेमोरी का साइज आता है। ठीक है, इस बार भी आएगा सुपर टेस्ट से? बिल्कुल आएगा भाई। सुपर टेस्ट में क्वेश्चन है आपके लगभग 250, आए तो अभी 10 ही है ना, 240 तो बचे हैं, तो वो धीरे धीरे हर साल 10-10 आएंगे। ठीक है, हाँ इस बार 20 हैं तो 20 के 20 आएंगे। IP4 कितने बिट का होता है? IP4 32 बिट का होता है भाई। ठीक है, 32 बिट का होता है। 4 क्लास होती हैं, क्लास A, B, C और D, और डिफाइन होता है कैसे, कितनी उसमें होस्ट बिट है, कितनी नेटवर्क बिट है, देखें भाई। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा। अगला है इसमें कि किसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर AB प्लस AB डैश A डैश C और AC, तो यहां से अगर हम A कॉमन ले लें तो B प्लस B डैश, और यहां से C कॉमन ले लें तो A प्लस A डैश, तो ये A प्लस C, तो इसमें B का कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट B से अनअफेक्टेड है। ठीक है, या इंडिपेंडेंट फ्रॉम B है। ठीक है, दोनों बातें कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है ये, समझ पा रहे हैं क्या कहा गया इसमें? ये भी करा चुके हैं पिछले सालों में। कहा गया अ सिग्नल पासिंग थ्रू अ गेट इज इनहिबिटेड बाय सेंडिंग अ लो इनटू वन ऑफ द इनपुट देन आउटपुट इज हाई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब भी आप इनपुट देते हो तो अगर उसमें से कोई एक इनपुट, उसमें से कोई यहां से तो यहां पर A, B और रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग जब 2 वेरिएबल मानेंगे तो हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि सेंडिंग लो इनपुट वन ऑफ द इनपुट। ठीक है, देन आउटपुट इज हाई। तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर दोनों इनपुट में से कोई एक लो है तो उसका रिजल्ट हाई आता है। तो इसमें दोनों ही लो है तो रिजल्ट हाई, इसमें एक लो है तो रिजल्ट हाई, इसमें हाई और इसमें 0। तो कह रहे हैं कि ये टेबल किस चीज की है। ठीक है, तो यहां पर सीधे सीधे देख सकते हो कि जब हमारे पास एंड होता है तो ये सारे 0 होते हैं और ये 1 होता है, तो इसका मतलब ये जो टेबल है वो नैंड गेट की है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई थी बात? तो ये पूरा पेपर हो गया।